तो अफगानिस्तान जहाद करेगी। यार मैं नहीं हूँ आदमी ठीक नहीं हो भाई, आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस को बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पेंचोत गांडू। अफगानियों ने स्पेशल पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दी है, काफी ज्यादा हेट हमें दिखाई दी उनकी स्टेटमेंट में। पाकिस्तान दे पौज मशर कुनी बाजवा टूल मरे कौन और कवला इस तरफ देखो गांडू मुर्दगावा देखो गोरा 15 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ्स सिंगापुर में खामोशी से मिले, जिसमें इंडिया भी है, अमेरिका भी है। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार का प्लान ये है, वो ये कहते हैं कि $100 अरब कर्जा अगर हमारे ऊपर है तो क्या हुआ, $1 ट्रिलियन के हमारे असासे भी तो हैं। अब यानी आप घर का सामान बेच के तो आप जो है वो कर्जे उतारने का सोच रहे हैं या अपनी मैशत को चलाने का सोच रहे हैं कि अब घर का सामान बेचेंगे तो अब निज़ाम चलेगा। आज वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कीमती तरीन असासों से कमाई कैसे हो सकती है। उन्होंने मुल्क के बड़े शहरों में मौजूद एयरपोर्ट्स को बारी बारी आउटसोर्स करने का इंदिया दिया। 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। थिंक 2 चीजें हो सकती है, अगर वो किसी इंटरनेशनल फर्म्स, वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर्स को तो देंगे नहीं वो एयरपोर्ट्स को मैनेज करना, बिकॉज देन डोमेस्टिक वाले पैसे रुपयों में पे करेंगे। सो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी सम इंटरनेशनल कंपनी। मेरे ख्याल से अडानी को ना मिल जाए, मजा आ जाएगा अगर कराची किसी अडानी की कंपनी अगर बिड करे। ये जो 2 हफ्ते गुजरे हैं, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हुआ है। पाकिस्तान पर $100 अरब का कर्जा है तो मसले की क्या बात है। पाकिस्तान के पास 1 ट्रिलियन यानी $10 खरब के असासे भी तो हैं। हमें 15 ट्रिलियन मगर कुछ है नहीं हमारे पास देने के लिए। 7.5% हमारा गैप है। नमस्कार दोस्तों, जब से पाकिस्तान में इमरान खान आए हैं तब से पाकिस्तान आर्मी का कोई भी इज्जत नहीं बचा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बाहर देश में, जहां पाकिस्तान के लोग खुद अपने आर्मी और फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गाली बक रहे हैं और उन्हें गद्दार कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब जनरल बाजवा अपनी मुंह छुपा करके एक देश से दूसरे देश भाग रहे हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं जनरल बाजवा इस वक्त मौजूद है फ्रांस में, लेकिन एक अफगानी जनरल बाजवा को पहचान करके उनसे कहते हैं तुम वही आर्मी चीफ हो जो अफगानिस्तान में जिहाद प्रमोट किए थे और उनके वजह से ही अफगानिस्तान की बुरी हालत का जिम्मेदार, और उन्हें ही अफगानिस्तान के बुरे हालात का जिम्मेदार ठहराते हैं और उन्हें गालियां भी बकते हैं। और दोस्तों, दूसरी खबर है, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पे आए हुए हैं और उन्हें भारत द्वारा भव्य स्वागत किया गया और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उन्हें रिसीव किया, जहां लॉयड ऑस्टिन को हमारे सेना द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोस्तों, आप सब जानते हैं 21 जून को हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं अमेरिका स्टेट विजिट पर। तो उससे पहले लॉयड ऑस्टिन का भारत आना यह दर्शाता है कि लॉयड ऑस्टिन भारत और अमेरिका के डिफेंस डील्स को फाइनलाइज करने भारत आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान पर $100 अरब का कर्जा है तो मसले की क्या बात है। पाकिस्तान के पास 1 ट्रिलियन यानी $10 खरब के असासे भी तो हैं। ये वो लॉजिक है जो कल वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार साहब ने दिया कि इतने असासे होते हुए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि इस्हाक़ डार साहब का इशारा किन असासों की तरफ था। आज वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कीमती तरीन असासों से कमाई कैसे हो सकती है। उन्होंने मुल्क के बड़े शहरों में मौजूद एयरपोर्ट्स को बारी बारी आउटसोर्स करने का इंदिया दिया। क्या कहा ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ज़रा देखिए। 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। आउटसोर्सिंग का मतलब निजकारी नहीं है, आउटसोर्सिंग का मतलब कोई चीज बेचना नहीं है। इन एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के सुपुर्द किया जाएगा, जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है। और जब वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड खत्म होगा, एयरपोर्ट बमा वैल्यू एडिशन जो उन्होंने की होगी वापस पाकिस्तान को मिलेगा। प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, किसी और की प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी नहीं होगी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस मौके पर न्यूयॉर्क में PIA के रोजवेल्ट होटल को न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 3 साल की लीज पर भी देने का बताया। अब सवाल उठता है कि एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, क्या गारंटी है कि इस तरह मुल्क की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, क्या इस तरह पाकिस्तान की माली परेशानियों में कोई कमी आ सकेगी, हुकूमत का ये फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त है, और इस तरह मज़ीद कौन से असासे हैं जिनको लीज़ दिया जा सकता है या आउटसोर्स किया जा सकता है अगर ये इतना ही प्रॉफिटेबल काम है।
यहाँ ये सवाल भी अहम है कि हुकूमत IMF से जिस नए बेल आउट पैकेज लेने की तैयारी कर रही है, अगर वो प्रोग्राम हमें नहीं मिलता तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? अगर नया पैकेज हमें मिल जाता है तो उसका मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? बजट उसके बाद कैसा होगा? आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ कैसे पैदा होंगी? देखिए, सीधी सादी बात यह है, चीन हमें $30 बिलियन ऑलरेडी, अरब्स ने हमें $10 बिलियन दिया है, पेरिस क्लब ने 10 बिलियन, 50 बिलियन हो गए हैं। हमारे खर्चे भी तो थोड़ा सा देखें, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। 900 बिलियन रुपीस, मैं अभी आ रहा हूँ 900 एक्सपेंडिचर पे, 900 बिलियन रुपीस हमें चाहिए। क्यों? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। रनिंग गवर्नमेंट 400 बिलियन चाहिए, सब्सिडीज के लिए 600 बिलियन, ये जो बेकार चीजें, स्टील मिल, व्हील मिल जो काम नहीं करते हैं, तो हमें 15 ट्रिलियन डॉलर्स मगर कुछ है नहीं हमारे पास देने के लिए। 7.5% हमारा गैप है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तिलाली साहब, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बाकी भी तजियाकारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा। असद, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपको क्या लगता है क्यों इतने कॉन्फिडेंट है वज़ीर ख़जाना इस वक्त? क्या प्लान है उनका? वज़ीर ख़जाना सागदार का प्लान ये है, वो ये कहते हैं कि $100 अरब कर्जा अगर हमारे ऊपर है तो क्या हुआ, $1 ट्रिलियन के हमारे असासे भी तो हैं। अब यानी आप घर का सामान बेच के तो आप जो है वो कर्जे उतारने का सोच रहे हैं या अपनी मैशत को चलाने का सोच रहे हैं कि अब घर का सामान बेचेंगे तो अब निजाम चलेगा। और हर शख्स के बारे में शर्म आनी चाहिए उसको, डिफॉल्ट करने की बात कर रहा है, शर्म आनी चाहिए उसको कि जो ये कहता है कि जी हमारी मैशत नहीं चल रही। और भाई उनको भी तो शर्म आनी चाहिए जिन्होंने वादे किए थे और दावे किए थे और वो ठीक नहीं कर सके। सागदार साहब कहते थे ना कि डॉलर 180 पर आएगा, मैं पाकिस्तान में आऊंगा, आते उन्होंने कहा मैं जहाज में बैठूं तो ठीक हो गया। और भाई ये 320 का डॉलर कैसे हो गया? तो कम से कम ये खड़े होकर कह ही दें कि ये मैं नाकाम रहा हूं अपने मंसूबों को आगे चलाने में, कम से कम यही कहते हैं। वो साथियों से भिड़ते फिरते हैं और साथियों को डांटते फिरते हैं और फिर शर्म दिलाते फिरते हैं उन तमाम लोगों को। और हकीकत यह है कि उनके पास कोई प्लान है नहीं मैशत को ठीक करने के लिए। और ये अब मुझे तो तशवीश लग गई है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग ही ना बेच दें। चले राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है क्या प्लान है वज़ीर ख़जाना का और किस किस्म का बजट मिलेगा आवाम को? देखिए, जिस किस्म का बजट ये देने जा रहे हैं आप, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स तो आपकी शायद आप बेच के कोई कर लें सूरत हाल, लेकिन आपको जिस किस्म का बजट देने जा रहे हैं, अगर आपको इंटरनेशनल IMF से मुआहदा नहीं होता तो आपको फिर नोट छाप के अपने जो मामलात हैं मुल्क के चलाने पड़ेंगे। और नोट छापने का मतलब ये है कि 38% ऑलरेडी आपकी इन्फ्लेशन है, तो ये 50 से भी ऊपर जा सकती है। तो उसके बाद आप देख लें यहाँ पे क्या हाल होगा और ये किस किस्म का बजट होगा जिससे यहाँ पाकिस्तान में जो एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इनको फिक्र इसलिए नहीं हो रही, शर्म इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इनको है कि हमने तो चले ही जाना है, भले बजट के बाद जाएं भले अगस्त में जाएं, इन्होंने चले जाना है, भुगतना अगली गवर्नमेंट या जो भी आगे डिस्पेंसेशन आएगी उसने भुगतना है। और इसहाक डार साहब तो माहिर है, वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में जाते हैं, उसी के तैयारे में आते हैं, उनका तो पता भी नहीं चलता कब वो गायब हो जाएंगे। तो भुगतना तो हम लोगों को पड़ेगा जिस किस्म की ये सूरत हाल बनाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत खौफनाक सूरत हाल माशी तौर पर होने जा रही है और ये इदराक भी है इनको, लेकिन कौम को सच नहीं बता रहे। बिल्कुल, क्योंकि प्लान भी कोई नहीं है ना। तो अफगानिस्तान जहाद करेगी यार, मैं नहीं हूँ आदमी ठीक नहीं हो भाई, आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस से बुलाओ पुलिस को बुलाओ, पेंचोत गांडू दाउगुर पाकिस्तान दे पाउज मशर कुनी बाजवा टूल मरे कोना वर्कवला वजल तरगला द पारो पाक कोना वर्की पसपिने गिरा दा ورثره ناس دا خزدا کلیسا ته نه وت کلیسا نه ما په خیال ولور نه ما په خیال کلیسا ته نه وت کلیسا نه راوت وسی کلیسا په خلک نه استا دلته مشاته پولیس کړه پولیس نه ما په دې باندې شروع کړ دومره به می ډبوله ولا که خر دومره به می ډبوله دلته مشاته پولیس دي مثلا کله د افغانستان کې نه د افغانستان کې نه د جهاد روا ده او خپل لوري سره سرتور سر ګرځي